नमस्कार दोस्तों। मेष राशि के पति और कर्क राशि की पत्नी, इन दिनों दोनों में डिवोर्स के जो कारण हैं वो किस प्रकार से हो सकते हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। डिवोर्स न हो इसके लिए कौन सी बातें हैं जिस पर ध्यान देना, अमल करना ज्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह योग है जो कि डिवोर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानकारी लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, डिवोर्स होता क्यों है? देखिए, अमूमन तौर पर हम ये सोचते हैं कि डिवोर्स के जो कारण हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है आपका फाइनेंशियल स्टेटस। आपका आर्थिक स्तर किस प्रकार का है, या फिर आपकी जो सामाजिक इमेज है, सोशल इमेज है, वो किस प्रकार की है, आप कौन से घराने से हो। तो ये जो बातें हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं होती। हालाँकि ये जो बात है, इसको कुछ वेटेज तो है, लेकिन ये बात पूरी तरह से महत्वपूर्ण होती है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका नेचर, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये जो बात है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आपको पता चले कि आपका जो नेचर है, या फिर आपके वैवाहिक जोड़ीदार जो है, उनका नेचर या फिर समाज के प्रति उनकी दृष्टि, जीवन के प्रति उनकी दृष्टि किस प्रकार की होती है, अगर वो समझ में आ जाए तो फिर आप दोनों में जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से देखी जा सकती है। कभी-कभी छोटी-छोटी बातों का भी बतंगड़ हो जाता है, जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर पहुँच जाती है। तो अगर आपको पता चले कि किस तरह से जो बातें हैं वो मेंटेन करनी है, टैकल करनी है, तो जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर नहीं जा सकती। इसलिए आपको स्वयं के बारे में, या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके बारे में, आपको जो नेचर है, उनका जो नेचर है, वो जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मेष राशि के जो पति है, उनका जो संपूर्ण नेचर है वो किस प्रकार का होता है। मेष राशि के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो मेष राशि है, संपूर्णतः पुरुष की राशि है। मतलब जैसे कि मेष राशि का स्वामी मंगल है, पुरुष राशि है। ये जो राशि प्रथम भाव की द्योतक है, उसी प्रकार ये जो राशि अग्नि तत्व इस राशि में कहा जाता है, और चर तत्व की राशि है। मतलब इस राशि में पुरुष तत्व जो है वो बहुत ही ज्यादा देखे जा सकते हैं। तो किसी पुरुष की कुंडली में, या फिर किसी पुरुष की यदि मेष राशि होगी, तो पुरुष तत्व जो होता है वो काफी ज्यादा उनमें देखा जा सकता है। तो पुरुष तत्व में सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात होती है, वो होता है इनका कॉन्फिडेंस। इनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा देखा जा सकता है। कभी-कभी ऐसे बातें कर लेते हैं जिसके बारे में आप विश्वास ही नहीं कर पाओगे, लेकिन इनमें वो कॉन्फिडेंस काफ़ी होता है। अगर इन्होंने कोई भी बात मन में ठान ली, तो उसे पूरा कर कर ही छोड़ते हैं। किसी से नहीं डरते, फिर ना किसी व्यक्ति से, ना किसी परिस्थिति से। पूरी जी-जान लगाते हैं और 100% डेडिकेशन फिर दे देते हैं। यह बात इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार खुले मन के होते हैं। इनमें जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इस वज़ह से इनकी जो वाणी है, इनकी जो लैंग्वेज है, वो कभी-कभी कड़वी तीखी देखी जा सकती है। जो बातें इनके हृदय में होती है, वही इनके ज़ुबान पर भी देखी जा सकती है, और कई दफ़ा इसी वजह से लोग थोड़ा-सा इनसे दूरियाँ बना के रखते हैं कि कब जाने ये कौन-सी बातें कह दें। तो ये बातें इनमें थोड़ी-सी देखी जा सकती हैं। तो इस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है कि ये जो बातें हैं आपकी म्यूचुअल रिलेशनशिप पर भारी पड़ सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति है, जीवन के प्रति इनकी जो दृष्टि होती है, वो काफ़ी साफ-सुथरी होती है, बिंदास किस्म के ये लोग होते हैं। कोई भी बात करने से पहले थोड़ा विचार नहीं करते, थोड़ा-सा अगर उनको कोई भी बात पसंद आ जाए, तो उसे वो पूरा कर देते हैं। कभी-कभी पहले एक्शन लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं। तो कई दफ़ा इनके जीवन में यह भी बात आती है कि कई दफ़ा इनके जो निर्णय हैं, वो चूक भी जाते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इनमें एक जो बात है बहुत अच्छी होती है, हार्ड वर्किंग नेचर इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इस वजह से जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से सेटल होते हुए नज़र आते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अपमान ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते। मतलब इनके विरोध में अगर कोई बात बोल दे, तो ये विरोध वो जो है वो सहन नहीं कर पाते, तुरंत उसके बारे में एक्सट्रीम एक्शन ले लेते हैं। अब ये जो गुण है वो भी आपके म्यूचुअल रिलेशनशिप में प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये जो व्यक्ति है, इनको इनके बारे में सोचना, विचार करना ये नहीं होता। मतलब सामने वाले व्यक्ति के बारे में सोच विचार, वो जो व्यक्ति है वो कौन से प्रसंग से जा रही है, या फिर कौन-सी इसकी मानसिकता है, वो सोचने में ये ज़्यादा समय नहीं लेते, वो अपनी तरीके से बातें करते हैं। अब ये जो गुण है वो भी आपके वैवाहिक जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। हालाँकि दूसरी जो बात है इनमें काफ़ी अच्छी होती है, स्पेंडिंग नेचर इनमें काफ़ी अच्छा होता है, आधुनिक विचार इनमें देखे जा सकते हैं। सामने वाला व्यक्ति या फिर वैवाहिक जो जोड़ीदार है, उनके सभी जो इच्छाएँ हैं, वो पूरी करेंगे, लेकिन इसके बदले में ये भी कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये बातें भी इनमें थोड़ी देखी जा सकती है।
तो बहुत ज़्यादा इमोशनली ये नहीं राशि नहीं देखी जा सकती, थोड़ी-सी प्रैक्टिकल होती है, थोड़े-से सीधे-सीधे चलने वाले होते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, जब तक इनको कोई बात आप शब्द में या फिर वाणी में कह नहीं देते, तब तक उनको वो बात समझ में नहीं आएँगी। कई दफ़ा जो पत्नी होती है या फिर स्त्री वर्ग होता है, वो एक्सपेक्ट करता है कि मन की बात ये जान ले, लेकिन मेष राशि के जो पुरुष है या फिर जो पति है, उनके बारे में ये बातें इतनी सहज नहीं होती। अब हम चर्चा करेंगे कि कर्क राशि की जो स्त्री है, उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है, वो किस प्रकार का होता है। कर्क जो राशि है, वो संपूर्णतः गृहिणी की राशि है। एक तो इस राशि का जो स्वामी है, वो चंद्रमा है। ये जो राशि है, स्त्री की राशि है, जल तत्व इस राशि में देखा जा सकता है और चर राशि है। मतलब इस राशि की जो स्त्री होती है, जैसे मैंने कहा कि संपूर्ण गृहिणी होती है, मतलब घर से बहुत ज़्यादा इनमें अटैचमेंट देखा जा सकता है। फैमिली मेंबर्स या फिर खास करके माँ के बारे में इनका जो स्पेस होता है, इनर स्पेस, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, या मतलब घर के जो लोग हैं या फिर जो उनकी माँ होती है, इनके लिए इनका जो डेडिकेशन होता है, वो नेक्स्ट लेवल का होता है और बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। छोटी-मोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच-विचार करने वाले होते हैं। जीवन के सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं, वो भी घर के जो लोग हैं, उनके साथ डिस्कस करेंगे या फिर इनकी जो माँ है, इनके साथ डिस्कस करने के बाद ही, मतलब इनका जो खुद का डिसीज़न होता है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। घर के जो लोग हैं, फैमिली के जो मेंबर्स हैं, मायके के जो लोग हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और उन्हीं के द्वारा ये डिसीज़न ले लेती है। इस वजह से, और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, यह जो पत्नी है, मतलब कर्क राशि की जो पत्नी है, वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। घर से ज़्यादा घर के काम करने में वो सहूलियत मानती है। उसी प्रकार पैसे के मामले में भी ये जो मतलब पत्नी है कर्क राशि की, प्रैक्टिकल होती है। मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है, वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। पूरी तरह से अगर आप घर की जो बात है, मतलब मायके के लोग जो है, उनकी बात अगर सुनेंगे तो आपको आपका संसार भी करना है, तो वैवाहिक जीवन में ये जो बातें हैं थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। हालाँकि कर्क राशि की जो स्त्रियाँ मितभाषी होती हैं, इनकी जो वाणी है वो काफ़ी अच्छी होती है, शेयरिंग करना इन्हें काफ़ी पसंद आता है। उसी प्रकार कई घंटों तक ये जो स्त्री है वो बातचीत कर सकती है, बातचीत में रुचि ले सकती है और मेहनती होती है। इनमें हार्ड वर्किंग जो नेचर होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। तो अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि मेष राशि की जो पति है और कर्क राशि की जो पत्नी है, इनका जो नेचर होता है वो किस प्रकार का होता है। हालाँकि दोनों जो नेचर है, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर आप देख सकते हो। मतलब एक जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, दूसरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है और यहीं पर जाकर जो बातें हैं थोड़ी-सी क्रिस क्रॉस हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, का जो मेष राशि के जो पति होते हैं, इनकी जो वाणी होती है, वो काफ़ी तीखी देखी जा सकती है और तीखी वाणी कर्क राशि की जो पत्नी है वो सहन नहीं कर सकती। उसी प्रकार का मेष राशि के जो व्यक्ति है, उनका जो खर्चीला जो नेचर होता है, स्पेंडिंग जो नेचर होता है, वो भी कर्क राशि की जो स्त्री है उनको नहीं भाता। कर्क राशि की जो स्त्री है, वो हमेशा अगली जो पीढ़ी है उसके बारे में सोचेंगे। मन के मतलब उनके जो बच्चे हैं या फिर आने वाली जो पीढ़ी है उसके बारे में सोचेंगे, उनके लिए कुछ सेविंग की जाए या फिर उनके लिए कुछ किया जाए। ये जो बात है वो कर्क राशि की स्त्री में बहुत ही ज़्यादा देखी जा सकती है। उसी प्रकार कर्क राशि की जो स्त्री है, जीवन के या फिर सांसारिक रूप से जो सांसारिक जीवन के जो महत्वपूर्ण डिसीजन है, वो अपने जो घर के जो लोग हैं, मायके के जो लोग हैं, उनसे डिस्कस करने के बाद ही लेती है। अब ये जो बात है, मेष राशि की जो पति है, उनको ज़रा भी पसंद नहीं आती, क्योंकि उनके लिए वही बात होती है कि संसार अपना है, तो अपने आप डिसीजन ले लो, खुद डिसीजन हम ले सकते हैं। तो ये पता है, उस पर भी थोड़ा-सा क्लैश हो सकता है। उसी प्रकार कर्क राशि की जो स्त्री है, वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। अब जबकि कर्क राशि की स्त्री ने किसी महत्वपूर्ण विषय पर अगर अपमान कर दिया, मेष राशि के जो पति है, उनका अपमान अगर कर दिया, तो जो बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पर जा सकती है। तो 2 जो महत्वपूर्ण बातें हैं, मतलब मास्टर की मैं कहूँगा, अगर उन पर ध्यान दें तो इनमें डिवोर्स होने के चांसेस काफ़ी कम हो सकते हैं या फिर डिवोर्स नहीं भी होगा। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात जो कि मेष राशि के जो पति है उनके लिए कहना चाहूँगा कि भूल कर भी कर्क राशि की जो स्त्री है, उनके मायके के जो लोग हैं या फिर इनकी जो माँ है, उनके बारे में भूल कर भी अलग से बात नहीं करना या फिर उनका अपमान नहीं करना। चाहे तो आप या आपकी जो पत्नी है उनके बारे में कह सकते हो जो भी बातें हैं, लेकिन उनके मायके के बारे में अगर आप कह दो, तो जो बात है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पर जा सकती है। इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। अगर आप प्रेज़ करते हो, आपके जो मायके के लोग हैं उनके बारे में कुछ अच्छी बातें करते हो या फिर इनकी जो माँ है उनके बारे में कुछ अच्छी बातें करते हो, तो आपके लिए जो जीवन है वो काफ़ी ज़्यादा सहज हो सकता है। फिर जो कर्क राशि की जो आपकी पत्नी है, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकती है। अब यहाँ पर कर्क राशि की जो पत्नी है, उनके लिए मैं सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा कि भूल कर भी आपके जो मेष राशि के पति हैं, उनके बारे में
कोई भी ऐसी बात आपत्तिजनक नहीं करना जिसकी वज़ह से उनको उनका अपमान हो और ख़ास करके अगर आपके साथ क बाकी लोग हैं तो जब भी कभी-कभी हम चुटकुले में या फिर सहज रूप से कभी भी बातें कर देते हैं, जो कि अपमानजनक हो सकती है मेष राशि के जो पति हैं आपके उनके लिए। तो ये बात अकेले में या फिर और कई लोग हैं बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपको कोई बात उनको समझानी है, तो उनका ज़रा मूड देखकर उनको इनकी थोड़ी प्रेज़ कर कर अगर आप बातें करते हो, तो जो बातें हैं क्योंकि उनके लिए उनका जो पौरुषत्व होता है, उनका जो अहंकार होता है, उनका जो कॉन्फिडेंस होता है, उसको अगर ठेस लग जाए, तो जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर जा सकती है। तो इन चीज़ों पर अगर थोड़ा ध्यान दें, तो जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो सकती है। अब यहाँ पर मेष राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। अश्विनी नक्षत्र के बारे में अगर कहा जाए तो अश्विनी नक्षत्र के जो पुरुष हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बिज़ी बॉडी होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ इनमें दा ज़्यादा देखी जाती है, थोड़ा-सा कॉम्पिटिटिवनेस इनमें देखा जाता है। इनमें जो पेशेंस है वो काफ़ी कम होता है, कोई भी बात करनी तो जल्दी-जल्दी में करेंगे, नंबर 1 पर रहना इनको हमेशा पसंद आता है। भरणी नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं, उनके बारे में अगर कहा जाए, तो इनमें भी जो एक्टिवनेस है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। लेकिन कभी-कभार होता क्या है कि भरणी नक्षत्र के जो पुरुष है अगर काम करने के पीछे पड़ जाए तो दिन-रात काम करेंगे अगर या उनको आराम करना है तो पूरी तरह से आराम करेंगे। तो उनमें फिर वो जो लेज़ीनेस की भावना है वो ज़्यादा दिखनी शुरू हो जाएगी और कृत्तिका नक्षत्र के जो पुरुष है उनके बारे में अगर देखा जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा तीखे, तेज़ तर्रार होते हैं। लेकिन काम करने की जो चाहत होती है, काम करने की जो बात होती है, जो शक्ति होती है वो इनमें ज़बरदस्त देखी जाती है। कृत्तिका नक्षत्र के जो पुरुष है वो अपने करियर में काफ़ी ईज़िली सेटल हो जाता है या फिर अपने बलबूते पर आगे बढ़ने की जो बात होती है, वो इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर कर्क राशि की जो स्त्री है, इनके बारे में अगर देखा जाए तो पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा, ये जो 3 नक्षत्र है, वो 3 नक्षत्र कर्क राशि में आते हैं। तो पुनर्वसु के नक्षत्र की जो स्त्री होती है, नॉर्मली कर्क राशि में जो भी हमने गुण गिनवाए, वो नॉर्मली पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र में आप बहुत ज़्यादा देखे जा सकते हो। ऐसे जो व्यक्ति, ऐसी जो स्त्री है अपने घर से खास करके अपने मायके से बहुत ज़्यादा अटैच रहती हैं। उसका जो प्रभाव होता है, घर के जो कल्चर होता है, उसका जो प्रभाव होता है या फिर जो रिचुअल्स होते हैं, उसका जो प्रभाव होता है, वो काफ़ी इन पर देखा जा सकता है। धार्मिक और आध्यात्मिक भाव भी इनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। लेकिन एक बात अच्छी होती है कि पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र की जो स्त्री है, वो एडजस्ट करने के लिए हमेशा तैयार होती है। मतलब कोई भी बात बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर खींचे नहीं जाएँगे और बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। छोटी-मोटी बातों को लेकर रोना-धोना इनको बहुत ज़्यादा आ सकता है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल्स होते हैं। आश्लेषा नक्षत्र की जो स्त्री होती है, वो वैसे देखी जाए तो इनमें भी अच्छे गुण होते हैं, लेकिन इनमें एक स्टर्डीनेस होता है और थोड़ा-सा फ्लेक्सिबिलिटी इनमें कम हो सकती है। उसी प्रकार आश्लेषा नक्षत्र की जो स्त्री है, जो मैंने बात कही थी इनके माँ के बारे में, फिर घर के लोगों के बारे में अगर कुछ बातें की जाए, तो वो एक्सट्रीम स्टेप ले सकती है। तो ये जो बातें हैं, इस पर अगर आप ध्यान दो, तो जो बातें हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो सकती है, फिर डिवोर्स होना या फिर इस प्रकार की बातें होने की संभावना काफ़ी कम बनती है। उसी प्रकार कुंडली में शुक्र जो ग्रह है, वो भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपकी वैवाहिक जीवन में। जैसे कि शुक्र यदि मंगल के केंद्र या फिर प्रतियोग में न हो, केंद्र या प्रतियोग में हो तो होगा, तो भी जो बातें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। उसी प्रकार मंगल जो शुक्र ग्रह है, वो राहु, केतु, हर्षद, निपचुट या फिर शनि इनके युति केंद्र प्रतियोग में होगा, तो भी डिवोर्स के जो चांसेस है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं। उसी प्रकार शुक्र जो ग्रह है उसके जो नक्षत्र है वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि शुक्र यदि आश्लेषा नक्षत्र में होगा, कृत्तिका नक्षत्र में होगा, मघा नक्षत्र में होगा, धनिष्ठा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल नक्षत्र में होगा, तो भी डिवोर्स के चांसेस से अपने वैवाहिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो जो मैंने पहली बात की कि आपका जो नेचर है वो अगर आपको समझ में आ जाए, सामने वाला जो व्यक्ति है उनका नेचर आपको समझ में आ जाए, तो जो बातें हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सहज हो सकती है। फिर जो डिवोर्स के चांसेस है वो काफ़ी कम बनते हैं या फिर डिवोर्स होता ही नहीं। बाकी की जो मैंने बातें कही इस पर जो आपकी जो संपूर्ण कुंडली है, वो अगर देखी जाए तो जो बातें हैं वो ज़्यादा कुछ आपको डिटेल में कही जा सकती है। तो दोस्तों ये था मेष राशि के पति और कर्क राशि की जो पत्नी है, उनके बारे में डिवोर्स के चांसेस कैसे किस प्रकार से हो सकते हैं इस विषय पर चर्चा। धन्यवाद।